कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में मैं आपको आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर बताने जा रहे हैं। वास्तव में यदि आप इस पेपर को कंप्लीट करते हैं तो 50 से 60 नंबर की मैं गारंटी लेती हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बाद में ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। ठीक, तो यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट लें और इस पेपर को आप जरूर कंप्लीट करें। 100% इसी पेपर में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला है, बाकी का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई। मार्च 1919 में बम्बई में एक डेटाबेस का गठन किया गया था, खिलाफत समिति। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय डेटाबेस से ऊन खरीदते थे, स्टेपल्स। अलोकतांत्रिक सरकारों में डेटाबेस नहीं होती, पारदर्शिता। और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते थे। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इस प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और 100% इसी प्रश्न में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। ठीक, चलिए कार्यपालिका और विधायक द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लो और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सत्य और असत्य। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था, तो सत्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टेस्को है, तो यह असत्य। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, असत्य। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, तो यहाँ सत्य है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, असत्य। और औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो असत्य। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी में अंतर। गन्ना नगद दाम की फसलें हैं क्यों? विनिर्माण क्या है? ठीक, चलिए सीमांत सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? डिजिटल भारत क्या है? कार्नेला क्या था? ठीक, इसके बाद में सेठ हुकुमचंद्र कौन थे? वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, त्रिपिटका कोरियाना क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, ये 17। इसके बाद में 18 है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक, चलिए फिर एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके दोष बताइए। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? यहाँ से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। अजमेर, बालाघाट, नर्मदा, रानीगंज और सोनीपत। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करें। तो आप इस पेपर को अपने पेपर के पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख के जाएगा और कंप्लीट करके जाएगा। 100% इसी में से आएगा। ठीक, तो आप कंप्लीट जरूर करिएगा।